गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सीखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दो केस में पढ़ाया गया है। पहला पढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, पता है ना आपको, पता है ना ये सारी बातें। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद हम लिखते हैं पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये लिखते हैं। उसके बाद ये तो बॉन्डिंग है और उसी का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। राइट, अब समझिए यहां से ये वाला जो पार्ट है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz, ठीक है, ये आपका बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या आपका बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर हो गया। जिसमें स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग होता है, जिसमें स्टार नहीं लगा है वो क्या होता है आपका बॉन्डिंग। क्लियर हो गया यहां तक। ये तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर 14 या 14 से कम वाले का, तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी दे रखा है नाइट्रोजन का एग्जांपल, जो कि जे के बॉस में आया हुआ है। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14। क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ये N2 है, तो कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, तो N2 के केस में 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया यहां तक। देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर इसका हम MOT डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। देखिए क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो ये जो सिग्मा वाला देख रहे हैं जहां पे स्टार नहीं है ये बॉन्डिंग है और ये स्टार वाला क्या है एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। उसी तरह से सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्लियर हो गया ये इस तरह से। चलो मैं कलर के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये सब बाउंडिंग वाला है क्योंकि यहां पर स्टार नहीं लगे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्टार सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये है हमारा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं बच्चा, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये BMO है, बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर हो गया। अब चलिए अब दूसरी बात ये भी समझ जाइए, यहां तो पता चल गया। अब आप समझिए कि सर अगर हमें पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। NB क्या है, NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब बोलो बोलो, बॉन्डिंग मतलब ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर जो जिसमें स्टार नहीं लगा है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है काउंट करो, ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में 2 ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, 2 2 4 4 2 6 2 8 और यहां पर कितने हैं, यहां पर आ जाओ, यहां पर 2 है, तो कितना हो गया 10। तो ये कितने हो गए 10 हो गए बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 और 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 6/2, मतलब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा 3 बनेगा। यहां तक तो समझ में आ गया। सर ये सब तो आता है हमें, कोई बात नहीं सर ये तो हमें आती है, हमें बॉन्ड MO डायग्राम बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ MO डायग्राम। तो चलो हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला हम इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम दिखे सब कुछ। ये तो आपको आता है, मैंने कितना बार आपको बना के सेंड किया। अब देखिए हम बनाते हैं किसका, पहले हम बनाएंगे ये देखो 1s स्टार 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 का। ठीक है, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 का। सबसे पहले देखो यहां पे गौर से देखना, गौर से, ये क्या आपके पास 1s2 है और ये भी क्या आपके पास
1s2 है। तो s के लिए कितने बॉक्स बनाते हो तुम बताओ, s के लिए कितने बॉक्स बनाते हैं? s के लिए, अरे s ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स होता है ना, p में 3 बॉक्स होता है, d में 5 बॉक्स होता है और f में 7 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये s वाला है, तो कितना बॉक्स बनाओगे? एक एक बॉक्स बनाएंगे, ध्यान से देखते जाना बच्चा। एक एक बॉक्स बना लिया इधर और एक बॉक्स बना लिया इधर, ध्यान से समझ। ये है आपका ये वाला पहला, ध्यान से देखो इधर, इधर देखना, ये जो 1s2 है, ठीक है, यहां पे लगा देते हैं 1s2, ठीक है सर। और ये जो आपका 1s2 है, ये जो आपका 1s2 स्टार नहीं, सिर्फ 1s2, तो यहां पे लगा दिया हमने 1s2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO लिख रहा हूं मैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर, ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहां पे देखो, फिर इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं पूरे की, सिग्मा लगा के बात करते हैं। तो सिग्मा तो बॉन्डिंग है ना, सिग्मा क्या है? बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो इसको क्या करोगे? इससे नीचे रखेंगे। जिसकी एनर्जी कम होती है उसको क्या करते हैं हम? वहां से नीचे रख देते हैं। और यहां पर कितना बॉक्स बनेगा सर? यहां पर कितना बॉक्स बनेगा बताओ? ये नीचे। और जो स्टार वाला है, कौन सा सर? इधर इधर देखो इधर, ये जो स्टार वाला है, ये जो स्टार वाला है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसको कहां लेके जाओगे? इसको लेके जाएंगे सर ऊपर। क्यों? क्योंकि स्टार वाले की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसको ऊपर कर दिया। समझ में आया? अब आ जाओ, बॉन्डिंग में क्या था? बॉन्डिंग में था सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, पूरे की बात कर रहा हूं। यहां पर s में एक ही बॉक्स बनता है तो एक ही बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। दिस इज सिग्मा 1s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे। क्लियर हो गया? उसी तरह से यहां पर भी आज इधर इधर देखो इधर, ये जो आप देख रहे हैं सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, ये तो स्टार वाला है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसके लेवल से इसको ऊपर रखेंगे। ऊपर मतलब यहां पे थोड़ा सा ऐसे बना दिया। कितना ऊपर रखेंगे ये सब कोई रूल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर करके बना देंगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s2। कितना इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर हो गया क्या? और इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया था। क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? पता चल गया ना? पता चल गया ना कि नहीं चला? अभी पता, अब नहीं चला तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हमने बना के दिखा दिया। क्लियर? सॉरी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा? बताओ, बन गया? अब चलते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, सब बना के दिखा रहा हूं मैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? आ जाओ दूसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको पूरे हटा दो, आ जाओ यहां पर। नेक्स्ट क्या हमारे पास? इधर इधर देखो, इसको सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। मतलब अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम किसकी बनाएंगे? 2s2 की बनाएंगे। यहां पे 2s2, ये भी 2s2। तो s में कितने बॉक्स? एक बॉक्स, तो यहां पे बना लिया एक बॉक्स। ध्यान से समझना, ये एक बॉक्स और ये दोनों एक साथ रहेगा, एक लाइन में रहेगा, एक ही लाइन के अलोंग रहेगा, एक ही लाइन के अलोंग रहेगा, ठीक है। यहां ये क्या नाम है इसका बताओ? अरे बोलो ना, इसका नाम क्या है? 2s2 और 2s2। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, पुट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, खाली भी छोड़ दो, लेकिन लिख दो 2s2 2s2। क्लियर हो गया? 2s2 कौन सा 2s2 लिया? अरे बोलो ना एक बार, यस और नो। ये 2s2, ये 2s2, ये 2s2, यहां पर ये बना लिया हमने 2s2 और 2s2। क्लियर? कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। अब बनाएंगे किसका? अब बनाएंगे सर ये पूरा सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 का पूरा बनाएंगे। अब देखो ये जो है सिग्मा 2s2 जो है ये बॉन्डिंग है। ये क्या है तुम्हारा? बॉन्डिंग। ये जो है तुम्हारा बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग कहाँ होता है बताओ? इसके नीचे, इसको नीचे रखें, ओह सॉरी, इसके नीचे रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर कितने बॉक्स? एक ही बॉक्स, क्योंकि एस वाला है, तो इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, अब बना लेते हैं हम एंटी। ये क्या है सर? एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कहाँ होता है सर? ऊपर होता है, तो ऊपर बना दिया इस तरह से, कोई दिक्कत? और यहाँ पर एक बॉक्स डाल दिया हमने, एक बॉक्स डाल दिया। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। सर क्या नाम होगा? इसका नाम है सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं है।
तो ये आपका ये जो सिग्मा 2s2 है और ये जो सिग्मा स्टार 2s2 है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो 2s2 है और ये जो 2s2 है, ये क्या है आपका? बताओ। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्लियर है ना बच्चा? उसी तरह से यहां भी दिखा सकते हो आप। ये जो आपने सिग्मा 1s2 लिया, ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कौन सा? बाउंडिंग वाला, BMO है। और ये जो आप ले रहे हैं सिग्मा स्टार 1s2, ये क्या है? एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बाउंडिंग वाला। ये भी क्या है? एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये क्या है? बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन नीचे वाला बाउंडिंग है और ऊपर वाला एंटी बाउंडिंग है। समझ में आई? समझ में आई बात आपको? यहां तक क्लियर है? लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, तो समझ में आएगी आपको। बना लेना ये वाला। ये समझ हो गया, 2 वाला बना लिया हमने। चलते हैं अब स्टार वाला, पाई वाला। ठीक है, आ जाओ यहां पर। ये वाला देखो, स्टार वाला, यहां से बात करते हैं। तो स्टार में ये आपके पास दोनों है बच्चा, ये आपके पास दोनों। देखो ये, सॉरी, हाँ ये वाला है ना, ये वाला, इसको बना लेते हैं। यही बनाओगे ना, इसके वाला बना लेते हैं यहां पर। ठीक है, आ जाओ, इसको बनाते हैं। क्या करेंगे हम? देखो यहां पर ये है, इसके लिए बना रहे, ध्यान से सुनना। अब यहां पर आप देखेंगे गौर से, यहां पर क्या बच्चा? एक पहले हम किसके लिए बनाएंगे? 2px 2py और फिर 2pz के लिए बनाएंगे। ठीक है, मतलब 3 है ना सर? px py pz। कितना ऑर्बिटल? 3। अरे तुम जानते हो p में 3 बॉक्स होता है। तो एक यहां पे बॉक्स देंगे, सर नीचे बना लेते हैं। एक यहां पर बॉक्स दे दिया हमने। कितना बॉक्स? 3 बॉक्स बनेगा। क्या क्या नाम होगा इसका? बताओ। इसका नाम होगा px py pz। ये आपका pz है, ये आपका py है और ये आपका px है। तो ऐसे लिखना है तो लिख दो, या आप सिंपली लिख दो। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको सिंपली लिखते हैं 2p वाला है। ये कितना है? 2p वाला है। अब p में तो तीनों आ जाता है, px py pz, तो 2p लिख दो सिंपली। क्लियर? क्लियर? और एक इधर भी तो बनाओगे, इधर भी बनाओगे सर। यहां भी बना दिया हमने। ठीक है, ये भी क्या हमारा 2p है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप देखिए यहां पर, ये तो बना लिया हमने 2p वाला। अब आप देखो, अब मैं बनाऊंगा किसका? सिग्मा वाला। ये देखो, सिग्मा भी है, ये सिग्मा है, सॉरी सिग्मा बोल रहा हूं, पाई है। तो ये पूरा बनाएंगे, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। बीच में कोमा है, ये बीच में कोमा है बच्चा, ध्यान से सुनना। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे? यहां पे देखो क्या करोगे, सॉरी यहां पे देखो, इसकी जो एनर्जी होगी, पहले कौन आ रहा है? ध्यान से देखो, पहले कौन आ रहा है? यही आ रहा है ना। पहले ये वाला दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब इसकी जो शुरू में आता है ना, उसकी एनर्जी कम है। इसकी एनर्जी क्या है? कम है। और इसकी एनर्जी क्या है? इस दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहां बात समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर स्टार वाला कोई भी चीज नहीं है। स्टार है क्या? देखो तो, कहीं पर भी स्टार नहीं है, कहीं पर भी स्टार नहीं है। मतलब ये बॉन्डिंग है। ये क्या है? BMO है, ये BMO है। बॉन्डिंग कहाँ होता है? बॉन्डिंग हमेशा कहाँ होता है? नीचे, इसके नीचे होता है बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कहाँ होता है? इसके ऊपर। यहां लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहां लिखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो हमें बॉन्डिंग वाला लिखना है ना, क्योंकि स्टार है नहीं। इसका मतलब बॉन्डिंग का केस है ये। तो बॉन्डिंग में सबसे एनर्जी कम किसका है? इसी दोनों का एनर्जी सबसे कम है, तो इसको सबसे कम लेके चले जाएंगे, एकदम नीचे लेके चले जाएंगे, एकदम नीचे लेके चले जाएंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और यहाँ पर क्या है हमारे पास? थोड़ा सा बॉक्स अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखो यहाँ पर ये, एक सेकेंड, यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक सेकेंड देना बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर कितने बॉक्स बनेगा बताओ? यहाँ पर आपको बना लेना है 2 बॉक्स। कितने बॉक्स बनेंगे? 2 बॉक्स बना लेना, 2 बॉक्स बना लेना। ये 2 बॉक्स बना लिया। क्लियर? क्लियर है? देखो अब ये तो एक ही बॉक्स है सर, 2 कहाँ हुआ? 2 बना लो ना, बीच में लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये जो है ये किसका है? ये जो पहला वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये है आपका पाई 2px, पाई 2px। और ये जो वाला बॉक्स है ये क्या तुम्हारा? पाई 2py। सर बीच में इक्वल टू भी तो है। हाँ बिल्कुल इक्वल टू है, इसीलिए तो दोनों को एक लाइन में रखा है,
इक्वल टू है कि एनर्जी इक्वल है, इसलिए एक लाइन में रखा है। कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्लियर हो गया। चलो अब आता है सर हमारे पास कौन सा बताओ, ये वाला जिसको इरेज कर रहा हूं, ये वाला सिग्मा 2p जेड। अब ये भी बॉन्डिंग ही है, क्योंकि कम तो मतलब स्टार तो है नहीं, मतलब इसको भी नीचे, लेकिन इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है, जिसको इरेज कर रहा हूं इससे ज्यादा है, इससे इसकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा मतलब इससे ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इससे इस लाइन से वो कम ही रहेगा, इससे ऊपर रहेगा और इस लाइन से कम रहेगा। आप समझ लो, थोड़ा सा बना लेते हैं इस तरह से। क्या होगा बच्चा, एक डंडा यहां, एक डंडा यहां, और यहां पर कितना बॉक्स, एक ही बॉक्स बना दिया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है देख लो, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, इसका इस बॉक्स का नाम है सिग्मा 2p जेड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सब नाम क्लियर हो गया। अब बोलो सर ऊपर एंटी बॉन्डिंग भी है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, तो बना लेते हैं वहां पर बना लो इस तरह से यहां पर। अब ये देखो किसका है, ये किसका है, नाइट्रोजन 14 वाला केस है। तो 14 वाला में क्या आता है, यहां पे देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग वाला था जो हमने बनाया अभी डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम ये बॉन्डिंग वाला है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग ये जो आप देख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये भी क्या है 0, ये भी क्या है 0, ये भी क्या है 0। क्लियर हो गया। ये मैं आपको यहां पे तो नहीं है ना, 14 के केस में तो आया ही नहीं, 14 के केस में कहां आया, मतलब पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सॉरी स्टार वाला ना, अब स्टार वाला बनेगा। और यहां पर कितना 0 है, 0 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 2p जेड, यहां पर भी 0 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा था यहां पर। क्लियर है, इसलिए नहीं लिखा था। तो इसको बनाना है आपको, इसको भी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहां पे देख लो, यहां पे दिया हुआ 14 के लिए पाई वाला केस दिखा, ये वाला स्टार वाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 0 इलेक्ट्रॉन। बोलो सर यहाँ 2 क्यों लिखा, ये तो जनरल एक्सप्रेशन था बच्चा, ये तो जनरल एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और नाइट्रोजन का तो 14 नीचे में लिखा है ना हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका बनाते हैं, क्या बनाओगे देखो, अब यहां पर जो केस है बच्चा, यहां पर जो केस है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टार वाले की बात कर रहा हूं। तो स्टार में इसकी एनर्जी क्या है, इसकी नहीं समझे, ये देखो यहां जो ये वाला केस है इसकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, और ये क्या है कम है, और इसकी एनर्जी ज्यादा है, किससे, इस दोनों से इसकी एनर्जी ज्यादा है। मतलब शुरू में किसको रखोगे, दूसरी बात ये सब स्टार वाला है तो कहां रखेगा, सब ऊपर जाएगा, सब यहां पर आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर भी कौन जाएगा, पहले कौन आएगा, पहले जिसकी एनर्जी कम है उसको लिखेंगे। तो एनर्जी कम किसका है, इसी का ना है जी, जिसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये इसकी एनर्जी कम है। कितना बॉक्स है, 2 बॉक्स, तो यहां पे 2 बॉक्स बना देंगे, ऊपर बनाएंगे 2 बॉक्स बनाएंगे, बना दिया, ठीक है। ये क्या है, पहला जो बॉक्स है, ये जो पहला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसका नाम है बच्चा पाई स्टार 2px, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 0, तो 0 भरेंगे नहीं, छोड़ देंगे। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है पाई स्टार 2py, कितना इलेक्ट्रॉन है 0, तो नहीं भरेंगे, खाली छोड़ देंगे। डायग्राम तो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं है, छोड़ देंगे। अब कौन आएगा, अब आएगा सर हमारे पास ये वाला पार्ट, क्या हमारे पास सिग्मा स्टार। तो स्टार मतलब इसकी एनर्जी तो इससे भी ज्यादा, इसका कम था तो नीचे रख दिया है ना, और इसका एनर्जी इससे भी ज्यादा, तो इसको और ऊपर लेके चले जाएंगे, और ऊपर लेके चले जाएंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और यहां पर एक बॉक्स बना दिया। ये क्या है, ये जो बॉक्स है ये सिग्मा स्टार 2p कितना 0। अरे बच्चा ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ये 2 मत लिख देना यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 0 मत फिल करो। समझ में आया कि नहीं आ गया, समझ में आया। और अगर आपको 2 फिल करना, कहोगे सर ये 2 वाला भी फिल कर दो एंटी बॉन्डिंग में, तो लिख दो ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो ये इस तरह से डायग्राम बनाते हैं बच्चा, समझ में आ जाएगा, बना लोगे। अब कभी कभी पूछ देता है कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। देखो अगर मैं ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन में ध्यान से देखना, यहां पर नाइट्रोजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब
पेयर्ड है ना, पेयर्ड है, ठीक है। यहां भी क्या है, पेयर्ड है, यहां भी क्या है, पेयर्ड है, यहां भी क्या है, पेयर्ड है, यहां भी क्या है, पेयर्ड, यहां भी पेयर्ड, यहां भी पेयर्ड, तो सब पेयर्ड है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ गया तो क्या बोलेंगे उसको, डायमैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक मोमेंट में क्या, मैग्नेटिक नेचर में क्या लिखोगे, डायमैग्नेटिक, सिंपल सी बात है। मान लो बच्चा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहां पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, 1, तो क्या लिखते हैं, ये तो अनपेयर्ड हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब अनपेयर्ड है, तो क्या बोलेंगे, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक नेचर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, कर लोगे। और डायग्राम बताऊं, और डायग्राम बताऊं या कर लोगे, बताओ। जैसे देखो यहां पर हीलियम का केस है, हीलियम का केस है, इसमें तो क्या दिक्कत है, हीलियम में तो आराम से He2 है। यहां पर क्या लिखा हुआ बताओ, 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो पहले किसका बनाओगे बताओ, बता दो आप जल्दी समय, पहले किसका बनाएंगे, 1s2 और ये 1s2 का। तो क्या बनाएंगे 1s2 के लिए, एक बॉक्स बना लिया, ये क्या है 1s2, फिर दूसरा बॉक्स इसी के सामने, ये क्या है 1s2, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, अब तो ये 1s2 बन गया, अब बनाना हमें सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। सिग्मा कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि ये बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे दे दिया नीचे, नीचे दे दिया, दिस इज सिग्मा 1s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा क्या हमारे पास सिग्मा, ये देखो सिग्मा स्टार 1s2, तो स्टार वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ये ऊपर दे दिया इसको, दिस इज सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या है, सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ऐसे बना लिया डायग्राम। क्लियर, चलो एक और देख लेते हैं डायग्राम, ये सब हमने नोट्स आपको भेजा हुआ है, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। जैसे देख लो फ्लोरीन के केस में हम डायग्राम बनाते हैं, फ्लोरीन के केस में डायग्राम बनाते हैं। अब ये एस वाला तो आप बना सकते हो आराम से, ये वाला तो डायग्राम बना सकते हो आप, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये भी बना सकते हो, एक एक बॉक्स बनाना है। यहीं पे सिर्फ क्या करेंगे 2s2 लिख देंगे, यहाँ पे 2s2 और ये सिग्मा 2s2 और ये सिग्मा स्टार 2s2 हो गया, ये भी कहानी खत्म हो गया इसका भी, बस। अब बात कर लेते सर हम कि इसका डायग्राम कैसे बनाए सर। ये देखो इधर, ये थोड़ा सा देख लो, इसका भी डायग्राम, ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसमें दोनों दिया हुआ, ये देखो इसका कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, पी वाला है ना सर, कौन सा वाला है बताओ बताओ, पी वाला है, पी है, पी जेड है, ठीक है, 2pz 2px और 2py, मतलब 3 बॉक्स है तो 3 बॉक्स बनाओ। इधर देखो, इधर देखो, तो 3 बॉक्स बना लिया, यहाँ पर 3 बॉक्स बना लिया 3 बॉक्स, ठीक है। इसका नाम क्या होगा 2p होगा, ठीक है। इधर भी इसी के सामने क्या बना लिया, 3 बॉक्स बना लिया, 3 बॉक्स बना लिया। क्लियर, इसका भी नाम क्या होगा 2p होगा। बहुत बढ़िया सर, कौन सा 2p पता चला, ये 2pz और ये 2px और ये 2py, तो x y z का 3 बॉक्स बना लिया। क्लियर, कंफ्यूजन दूर। चलो अब आगे चलते, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब मुझे डायग्राम बनाना है सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इसका डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे बताओ। ये जो हरा वाला है ग्रीन कलर का, ये तीनों क्या है, बॉन्डिंग है, ये तीनों क्या है, BMO है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है तुम्हारा ABMO है। ये वाला पार्ट क्या है, बोलो ABMO है, ये आपका ABMO है, राइट, पता चल गया। चलो पहले BMO कहाँ रखते हो, नीचे। BMO कहाँ रखते हैं जी, नीचे रखते हैं, तो मतलब हमें नीचे बॉक्स बनाना है, ठीक। सबसे पहले किसका बॉक्स बनेगा बताओ, सबसे पहले बनाएंगे हम सिग्मा 2pz, तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा, इसका एनर्जी सबसे कम, इसका एनर्जी, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इसका एनर्जी सबसे कम होगा, इसका एनर्जी सबसे कम होगा सिग्मा 2pz, जिसको सबसे नीचे रखेंगे, इसको सबसे नीचे रखेंगे, इसको सबसे नीचे, ठीक है। तो यहां पे रख दिया, क्या नाम होगा इसका बताओ, एक बॉक्स, अरे pz है ना, तो एक ही बॉक्स है ना ये, तो एक बॉक्स बनेगा सिग्मा 2pz और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया सबसे नीचे। उसके बाद कौन आएगा, ये वाला, लेकिन ये बाउंडिंग है तो इससे ऊपर रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये इससे ऊपर तो रहेगा, लेकिन यहां पर पुट करेंगे इसको, कहीं भी पुट कर दो, लेकिन इस लाइन से नीचे रखना, इस लाइन से नीचे रखना इसको, ठीक है। समझ में आई बात आपको। और यहां पर 2 बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। पहला बॉक्स का नाम क्या होगा, पाई 2px, ये वाला बॉक्स, और इसका नाम, इस बॉक्स का नाम क्या होगा, पाई 2py।
क्लियर है ना बच्चा? अब इससे अच्छा क्या समझाऊं? क्लियर हो गया ना? दो दो इलेक्ट्रॉन है तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया। क्लियर? क्लियर? सबका नाम क्लियर हो गया? अब आ जाओ, अब चलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ये वाला जो डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ये वाला। ये दोनों देखो, इसकी एनर्जी, बोलो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में भी ज्यादा होगी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको सबसे ऊपर, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है बताओ? यहां पर एक ही बॉक्स है जिसका नाम है सिग्मा स्टार 2p z, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पुट कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा है। और उससे कम किसकी है? पाई वाले की। तो इससे यहां बना देंगे, इसको कहां बना देंगे? इससे ऊपर थोड़ा बना देंगे, तो यहां पे 2 बॉक्स बना देंगे, 2 बॉक्स बना देंगे। क्लियर हुआ? इसका नाम क्या होगा? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना? ऐसे बनाएंगे हम। इसकी एनर्जी कम है लेकिन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग है तो ऊपर रखेंगे, और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो सबसे ऊपर रखेंगे, इससे भी ऊपर इसको रखेंगे। क्लियर है ना? अब तो बना लोगे ना? क्लियर है? ये हमने आपको समझाने की कोशिश करी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है? ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।